राजगढ़ के किनारे बसा था एक पुराना सिलाई केंद्र, जिसे लोग दाग के नाम से जानते थे। इस जगह के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां सिलाई करने जाता, उसे अजीबोगरीब अनुभव होते। सिलाई मशीनें बिना छुए चलने लगती और कभी कभी कपड़ों पर बने दाग अपनी जगह बदल लेते। संध्या नाम की एक युवा लड़की, जिसने हाल ही में अपनी सिलाई का काम शुरू किया था, राजगढ़ के इस सिलाई केंद्र की कहानियां सुनकर बेहद उत्साहित हुई। वह वहां अकेले जाने की ठान चुकी थी, ये साबित करने के लिए कि ये सब महज अफवाहें थीं। एक दिन संध्या अपने काम का थैला लेकर उस जगह पहुंची। सिलाई केंद्र का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने कपड़े लटके थे, जिन पर काले और लाल दाग थे। वहां की हर सिलाई मशीन धूल से भरी हुई थी, लेकिन उनके आसपास की हवा जैसे किसी अनजान ऊर्जा से भरी हुई थी। संध्या ने एक कोने की मशीन को साफ किया और काम शुरू कर दिया। पहले कुछ मिनट सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक मशीन अपने आप चलने लगी। उसने इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मशीन बंद नहीं हुई। फिर उस पर रखे कपड़े पर अजीब दाग उभरने लगे। ये दाग खून जैसे दिख रहे थे। संध्या डर कर पीछे हटी। तभी दीवार पर लटके कपड़े हरकत करने लगे, जैसे उनमें कुछ छिपा हो। उनमें से एक कपड़ा नीचे गिरा और संध्या ने देखा कि उसके पीछे खून से लिखा था, तूने दाग को जगाया है, अब तुझे इसका हिस्सा बनना होगा। संध्या चीख पड़ी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी उसे मशीन के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा वहां एक धुंधली आकृति बैठी थी, एक औरत जिसके हाथ और कपड़े खून से सने थे। कौन हो तुम? संध्या ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने कहा, मैं रागिनी हूं, इस सिलाई केंद्र की आखिरी कारीगर। मैंने यहाँ की हर मशीन में अपनी जान डाली है। अब ये सब मेरा हिस्सा है, और जो यहाँ आता है वो भी मेरा हिस्सा बन जाता है। संध्या ने डरते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दाग से जुड़ने के लिए तुझे अपनी कहानी यहां छोड़नी होगी। तेरा नाम, तेरा अस्तित्व सब दाग का हिस्सा बन जाएगा। संध्या ने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे दीवार पर छपने लगी थी और उसकी यादें एक एक करके गायब हो रही थीं। कुछ दिनों बाद राजगढ़ में एक नई कहानी फैल गई। अब सिलाई केंद्र की मशीनों में एक नई सिलाई कारीगर की परछाई नजर आती थी। उसका नाम संध्या।